Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. बेसिकली अप्लाइड फिजिक्स बी का स्पेशल सप्लीमेंट्री एग्जाम से इस सीरीज में आप लोग का स्वागत करते हैं। पहले आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो 9 फरवरी से स्टार्ट है। जो भी सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो 9 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है और इसलिए हम इस सीरीज में सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि 100% जो हैं फोकस्ड होंगे और काफ़ी इजी लैंग्वेज में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स के सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी अब क्या है कि ये जो चैप्टर हैं ये काफ़ी फाउंडेशन चैप्टर है हमारे अप्लाइड फिजिक्स का, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि अगर यूनिट और डायमेंशन जो चैप्टर है अगर वो स्ट्रांग होता है तो जो भी आगे के चैप्टर्स होंगे वो काफ़ी इजीली आप लोग समझ सकते हैं और हम लोग इजीली उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे क्या क्या। तो इस सीरीज में हम लोग के पास जो 5 चैप्टर है जैसे यूनिट एंड डायमेंशन, एसएचएम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर और जो लास्ट चैप्टर है वो है मॉडर्न फिजिक्स। इस 5 यूनिट्स में यूनिट वाइज यूनिट हम लोग चैप्टर्स को कवर करेंगे और जिसमें सारा जो क्वेश्चंस रहेगा हर क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया जाएगा। जो भी कॉमन मिस्टेक्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ों को हम बताएंगे और कैसे एग्जाम में लिखना है सबसे पहले जानना की ज़रूरी ये है। यानी ये सीरीज स्पेशली सप्लीमेंट्री एग्जाम गेस्ट क्वेश्चन पर बेस्ड है। जो भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है या बोर्ड का फेवरेट है वो सारे क्वेश्चन को शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम मार्क दिलाने का काम हम करेंगे। उन्हीं को हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सीरीज में पढ़ेंगे 1 बाय 1 यूनिट को। अगर आप पास होना चाहते हैं तो ये सीरीज बिल्कुल भी मिस मत करना। और दूसरा चीज़ कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि यहाँ पे रट्टा मार सिस्टम को हम लोग नहीं रखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस एग्जाम्पल्स और एग्जाम लैंग्वेज जो भी थ्योरीज है उसको थ्योरी को हम लोग देखेंगे। हर टॉपिक को हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन के साथ समझेंगे कि कितना चीज़ एग्जाम में लिखना है और कितना दिमाग में रखना है। चाहे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या बैक हैं, क्लियर करनी है तो ये क्लास दोनों के लिए परफेक्ट है। यानी जो स्टूडेंट क्या कीजिए कि नोटबुक हाथ में रखिए, पेन पेपर लीजिए और पूरी कंसंट्रेशन के साथ जुड़े रहिए। हम लोग अप्लाइड फिजिक्स का क्लास और सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टू पास विथ कॉन्फिडेंस। चलो शुरू करते हैं। हम इसको क्या करते हैं बेसिकली पास करना। अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 का फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम में मिलेगा ही और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट। यही क्वेश्चन है। या तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाए या शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये मिल सकता है। तो बेसिकली लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करें, लेकिन इससे पहले सबसे पहले इसको लेमैन एग्जाम्पल और एक साधारण उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं ये क्वेश्चन को, जैसा कि हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझना है तो सबसे पहले लेमैन एग्जाम्पल को देखते हैं। सोचो आप बिल्डिंग बना रहे हो। मान लिया कि आप बिल्डिंग बना रहे हो। बिल्डिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कोई भी बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो तो बिल्डिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक बिल्डिंग बनाना है। इस बिल्डिंग के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? तो ब्रिक्स चाहिए, मतलब ईंटा चाहिए। दूसरा चीज क्या चाहिए? सीमेंट चाहिए। और फिर क्या चाहिए? सैंड चाहिए, बालू चाहिए। यानी ये सब सारा का सारा चीज चाहिए, तब क्या है बिल्डिंग का निर्माण हो सकता है।
यानी ये सारा चीज क्या है, बेसिक आइटम है। इनको इनको अगर बेसिकली क्या करना है कि बिना इसके ये बिल्डिंग बनाई नहीं जा सकती है। एग्जैक्टली इसी तरह अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो क्या है, ब्रिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम है। कहने का मतलब कि अगर मेजरमेंट सिस्टम है, मेजरमेंट सिस्टम में जो भी बेसिक है वो सारा फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। कभी चाय पिए होगे। अब मान लो कि आप चाय बना रहे हो, तो चाय बना रहे हो तो उसमें क्या है, दूध है, पानी है, और फिर क्या है, चाय पत्ती। ये दूध, पानी, चाय पत्ती क्या है, एक फंडामेंटल यानी बेसिक इंग्रेडिएंट है। इनको मिला के ही आप चाय बना सकते हो। कहने का मतलब कि ये जो इंग्रेडिएंट है, दूध, पानी और चाय, ये सारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है। और चाय क्या है, डेराइव्ड यूनिट है। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फंडामेंटल यूनिट से मिलाकर ही क्या बनती है, डेराइव्ड यूनिट बनती है। जैसे चावल, दाल, ये दोनों को आप मिला दोगे तो क्या बनता है, पानी। ये तीनों को आप मिलाते हो तो क्या बनता है, खिचड़ी बन जाता है। तो खिचड़ी क्या हुआ, डिराइव्ड हुआ। और चावल, पानी, दाल, ये सब क्या हुआ, फंडामेंटल हुआ। जाहिर सी बात है कि ये जो फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स जो भी हमारे पास है, तो वो डिराइव्ड किए गए हैं। यानी अगर क्वेश्चन का बेसिक आइडिया इस एग्जांपल के तौर पे आप समझ गए ना, कि कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ज़रूरत हुआ, बिल्डिंग बना तो डिराइव्ड हुआ, और जिस जो उसमें मटेरियल यूज हुआ वो क्या हो गया, फंडामेंटल हुआ। उसी तरह चाय भी बनाए तो चाय में चाय पत्ती, दूध, पानी, ये सब क्या हुआ, इंग्रेडिएंट हुआ। किसका, चाय का। तो चाय डिराइव्ड हुआ और ये सब सारे क्या हुआ, फंडामेंटल हुआ। बस अब फिजिक्स से हम लोग रिलेट कर लेते हैं। यानी नाउ अगर स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, तो फंडामेंटल यूनिट्स के पहले क्या करेंगे कि बेसिकली फंडामेंटल यूनिट क्या है, कि एक तो ये क्या है, बेसिक यूनिट है। पहली चीज क्या है कि ये क्या है, बेसिक यूनिट है। ये क्या है, बेसिक यूनिट है जो कंप्लीटली क्या हो रही है, इंडिपेंडेंट है। यानी इसका मतलब यह कहा जाए कि ये जो यूनिट्स हैं ये किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करती हैं। ये फाउंडेशन होती है, जो ईंट पत्थर वगैरह होती है वही फाउंडेशन होती है। इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसी को क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। क्लियर। अगर सिंपली लैंग्वेज में कहा जाए तो फंडामेंटल क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स। कहने का मतलब कि अगर इसको देखा जाए सिंपल लैंग्वेज में तो फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट मेजरमेंट का क्या हुआ, बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं जो सारी यूनिट से जो दूसरी जो यूनिट बनती है इन्हीं से बनती है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे फिर से समझते हैं। जैसे कोई रॉड है, कोई रॉड है, मान लिया कि कोई रॉड है, ठीक। अब ये जो रॉड है, रॉड का जो लेंथ है वो लेंथ कितना है, मान लिया कि 2 मीटर इसका रॉड का लेंथ है। और मान लिया कि मास ऑफ बैग, एक बैग है, ठीक है, बैग है। अगर बैग जो है इसका वेट अगर मान लिया कि मास है तो 5 किलोग्राम है। अगर कोई टाइम है तो टाइम को सेकंड में करते हैं, यानी 10 सेकंड टाइम। यानी ये सब डायरेक्ट मेजर क्वांटिटी है, किसी और यूनिट की हेल्प नहीं ली गई है इसमें। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि डिराइव्ड क्या होता है। यानी डिराइव्ड का मतलब, यानी अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट की। स्टूडेंट्स,
डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जो फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। यानी कैसे बनाई जाती है? या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड से मिलती है। यानी मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी इसी में होती है, जो जब दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट को मैथमेटिकली कंबाइंड करते हैं तब जाके क्या होती है कि डिराइव्ड यूनिट मिलती है। जैसे कि यहां पे डिराइव्ड यूनिट क्या हुआ? जो यूनिट होते फंडामेंटल से मैथमेटिकली कंबाइन करके। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एरिया है, तो एरिया में क्या हुआ? लेंथ और लेंथ, यानी जो लेंथ है और लेंथ, यानी दो लेंथ होता है तब जाके ये एरिया बनता है। वेलोसिटी है, तो जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हुआ? लेंथ में मेजर किया जाता है, टाइम क्या हुआ? सेकंड में मेजर किया जाता है, तो यानी मीटर पर सेकंड। इस तरह से क्या किया जाता है कि डिवाइड करके हो या क्या करके हो, या डिवाइड करके हो, मल्टीप्लाई करके हो, ये सब डायरेक्ट नहीं मेजर किए जाते हैं, इनको कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट है। अगर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि ये सब क्या करते हैं, इनको कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए ये डिराइव्ड हुए। यानी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक लाइन में हम चीज़ों को समझना चाहें तो फंडामेंटल यूनिट्स मेजरमेंट सिस्टम की क्या होती है? बेस होती है। मेजरमेंट सिस्टम की बेस होती है। और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। फिजिक्स के बेसिकली न्यूमेरिकल में जो होता है, इन दोनों की क्लियर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हम क्या करेंगे कि इन चीज़ों को देख पाएंगे कि कौन से फंडामेंटल हो रहा है और कौन से डिराइव्ड हो रहा है। अब यहाँ पे जो टेबल दे रखा हुआ है, इस टेबल से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट को देखा गया। यानी ये फंडामेंटल हुआ और ये डिराइव। अगर हम लोग लिखना है तो डिफिनेशन के तौर पे क्या है? फंडामेंटल कैसा हुआ? बेसिक है, इंडिपेंडेंट किसी पे है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट हो गई। डिराइव्ड का मतलब क्या हुआ? जो यूनिट फॉर्म्ड की जा रही है फंडामेंटल यूनिट से, यानी अगर डिपेंड किस पे कर रहा है? इंडिपेंडेंट हो रहा है, और यहाँ पे डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स पे। एसआई सिस्टम में क्या नंबर होता है? 7 नंबर होता है। इसमें क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। यानी अगर फॉर्मेशन किया जाए तो कैन नॉट बी डिराइव हो रहा, और यहाँ पे क्या होता है? मैथमेटिकली डिराइव किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? मास, किलोग्राम, सेकंड, ये सब एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल ये, यानी फंडामेंटल यूनिट क्या हुआ? बेस ऑफ मेजरमेंट सिस्टम हुआ। डिराइव्ड यूनिट क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हुआ। यानी एसआई सिस्टम इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया जा रहा है। यानी ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटी एक्सेप्ट बेसिक वंस यूज डिराइव्ड यूनिट। अब हम क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे? एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। बेसिकली यहाँ पे वीडियो के अनुसार कमेंट भी कीजिएगा कि कौन से टॉपिक क्लियर नहीं है। लेट्स मूव अहेड स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स पास। यानी हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ